कृपया सभी लोग एकत्रित हों। हमारे पास एक महत्वपूर्ण घोषणा है। ये स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अब और ज्यादा स्काउट्स की जरूरत है, खासकर हाशिए पर पड़े लोगों में से। जो लोग स्काउट नहीं बनेंगे उन्हें खाना नहीं मिलेगा। अचानक फूड पेनल्टी आ गई है, मतलब खाना और मुश्किल से मिलेगा। चेओन इन्हो नाम के किरदार के दिमाग की बात आप सही समझ रहे हो, इसलिए उसकी समझ बढ़ रही है। डोकजा को शक है कि शायद ये सब पहले से तय था, लेकिन वो पूरा यकीन नहीं कर सकता। अब एक नया नियम आया है, हर रात 100 कॉइन देने होंगे, जीने की कीमत के तौर पर। अगर नहीं दिए तो मौत तय है। यह नियम पहले की कहानी वेज ऑफ सर्वाइवल में नहीं था, तो शायद डोकजा का ब्यून के साथ कॉन्ट्रैक्ट इसका कारण हो। नतीजा, स्थिति और कठिन हो गई है। अब जिंदा रहने के लिए ज्यादा मेहनत और सोच की जरूरत है। अब क्या करें? बड़ा सवाल है। रिकॉग्नास सैंड्स टीम में शामिल हो या नहीं, सोचना पड़ेगा। जमीन के ऊपर जाना बहुत खतरनाक है, वहां गए तो मारे जा सकते हैं। लेकिन खाना पाने के लिए जमीन पर जाना जरूरी है। अब दुनिया बदल गई है, इसलिए अपनी आदतें और खाने का तरीका भी बदलना पड़ेगा। रुको डोकजा SSI, मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाँ, मैं तैयार हूँ। अब हम राक्षसों का शिकार करेंगे। क्या हम रेल की पटरियों पर घूमने वाले राक्षसों का शिकार करने जा रहे हैं? इस मुश्किल हालात से निपटने के लिए एक खास टीम बनाना जरूरी है। चेओन इन्होंने उम्मीद के विपरीत डोकजा के जाने से राहत महसूस की, गुस्सा नहीं हुआ। इससे डोकजा की चेओन इन्हो को समझने की क्षमता बढ़ गई। किसी कैरेक्टर की समझ तब बढ़ती है जब 1. आप उसकी सोच को सही समझ लेते हैं, या 2. आप उसका विश्वास जीतते हैं। अभी ऐसा ही हुआ, डोकजा ने चेओन इन्हो की सोच पहचान ली। लेकिन चेओन इन्हो अब भी डोकजा के इरादों पर शक कर रहा है। इसलिए वो चाहता है कि जब डोकजा बाहर जाए तो उसका कोई आदमी साथ जाए। साथ ही वो डोकजा की रणनीति प्लान के बारे में भी जानना चाहता है। एक लाश दिखी, सब डर गए। डोकजा ने यू संग का हाथ पकड़ा, लेकिन खुद भी डरा था। एक लड़के को देखकर पूछा, क्या वो ठीक रहेगा? जवाब मिला, उसे छोड़ दो, वो काम का नहीं है। आगे जाना बहुत खतरनाक है, क्या हम सच में उसे साथ ले जाएंगे? कुछ लोग चाहते हैं कि औरतों और गिलियन को वापस भेज दें। डोकजा कहता है, मैं उतना अच्छा नहीं हूं, लेकिन लड़ना जानता हूं। उसने कैंडो तलवार कला सीखी है। फिर वो कहता है, तुम लोग भूल गए हो, अब दुनिया बदल गई है। अब महिलाएं और बच्चे भी मजबूत बन सकते हैं, क्योंकि आंकड़े स्टैट्स बढ़ सकते हैं। डोकजा कहता है, गिलियन, उन्हें दिखाओ अपनी ताकत। हे भगवान, यह क्या है? अरे यार, ये तो कॉकरोच है ना? गिलियन का स्किल है कीट संग्राहक, वो कीड़ों से बात कर सकता है। उसने विविध संचार नाम की शक्ति चालू की। कीड़े बताते हैं कि अगले 100 कदम तक कोई खतरा नहीं है। गिलियन कहता है, मैं सिर्फ प्यार पाने नहीं आया, मैं मदद करने आया हूँ। किसी को शक होता है कि यहाँ सिर्फ इंसानों की लाशें नहीं है, कुछ और भी है। अंधेरा बहुत गहरा है, जैसे किसी ने काला पर्दा डाल दिया हो। सिनेरियो नाम, दूसरा परिदृश्य, खाद्य प्राप्ति काम। ऐसे राक्षसों का शिकार करना जिन्हें पकाकर खाया जा सके। इनाम 500 सिक्के। असफलता। अज्ञात नाम, जमीनी चूहा, अंडरग्राउंड रैट प्रजाति, ग्रेड 9 स्वभाव। ये जमीन में बिल बनाते हैं और शिकार की तलाश में घूमते हैं। ये राक्षस सुरंगों में घूमते हैं और स्टेशनों तक पहुंचना मुश्किल बना देते हैं। सिर्फ यू जंगह्युक ही उन्हें आसानी से मार सकता है। डोकजा से पूछा गया, क्या इन्हें मारकर खा सकते हैं? जवाब, नहीं, क्योंकि शिकार सीधे करना जरूरी है, जैसे जंगल में। सब सोच रहे हैं, अब तो जैसे पाषाण युग, पत्थर युग लौट आया हो। हथियारों को पत्थरों से तेज किया गया ताकि वे ज्यादा असरदार बने। अब सभी के पास अपने हथियार हैं। कुछ नक्षत्र, आकाशीय ताकतें मनुष्यों की इस आदिम कोशिश से खुश हुई और 100 सिक्के दिए। डोकजा ने अच्छे से हथियार तैयार किए, भले ही वो प्रोफेशनल न लगे। ये सब उसने वेज ऑफ सर्वाइवल से सीखा है। अब वो पूछता है, क्या सबके पास सिक्के हैं? अपनी सारी शक्ति, सहनशक्ति और फुर्ती, चपलता में निवेश करो। बस इतने सिक्के बचाओ जिससे जीवित रहने का शुल्क, सर्वाइवल कॉस्ट, भर सको। ये बात थोड़ी सख्त है, लेकिन सच्चाई यही है, सबका बचना मुश्किल है। फिर भी आप सभी को कोशिश करनी होगी, जिंदा रहना होगा। अरे यार, मैंने एक को अपने पास से निकल जाने दिया। ऐसा लगता है जैसे वे सभी लड़े मेरी अपेक्षा से बेहतर। क्या सब ठीक है? हे भगवान, डोकजा ससी, आपने अकेले कितने मछलियां पकड़ी? मैंने 4 को मार डाला। 3 लोग किसी गेम जैसी दुनिया में है। एक को 2 इनाम मिले, दूसरे को 3। तीसरा पहले से ही ताकतवर है क्योंकि उसने स्टार्टर पैक इस्तेमाल किया।
इस पैक से स्किल और स्टेट्स मिलते हैं। सब हैरान हैं कि वो इतना मजबूत कैसे है। आखिर में कोई डोगजा से पूछता है, क्या तुम कुछ ज्यादा जानते हो इस बारे में? क्या रेग्रेसर, जो समय में पीछे गया, भी ऐसी ही उलझन में था? कभी इसे भावना कहा गया, कभी किसी ने उस पर झूठ बोला। अब वो समझता है, सबसे अच्छा जवाब है कुछ भी न कहना। आसमान के ताकतवर नक्षत्र जैसे दर्शक उसकी पसंद का इंतजार कर रहे हैं। गुप्त षड्यंत्रकारी नक्षत्र उसकी पसंद देखकर सहमति में सिर हिलाता है। कोई मदद के लिए चिल्लाता है, मुझे बचाओ। कोई और कहता है, रुको। क्या यो संगठ गोल्डन हेडबैंड का कैदी तारामंडल अपनी हताशा के लिए जिम्मेदार व्यक्ति से नाराज है। कोई कहता है, मुझे पता था वो मुसीबत में पड़ेगा। चिंता हो रही है कि दो लोगों को अकेले भेजना सही था या नहीं। एक व्यक्ति गिल्योंगी के साथ अकेले जा रहा है। जंग हीवोन की तबीयत ठीक नहीं है, उसका ध्यान रखने को कहा गया है। अगर कोई खतरा हुआ तो संकेत भेजने की बात हुई है। कोई कहता है, मैं सच में ठीक हूँ। वे एक अजीब जगह पर है जहाँ जमीन के चूहे रहते हैं, जो पूरी रोशनी निगल जाती है और जहाँ कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता, न आगे न पीछे न ऊपर न नीचे। ली गिलियन के बिना सिक्के इस्तेमाल करने पड़ते। कोई माफी मांगता है और पूछा जाता है कि क्या उसने जानबूझकर ऐसा किया। जब राक्षस ने नूना और हजुसी को पकड़ लिया तो उसे रोकना चाहिए था। एक नक्षत्र गुप्त षड्यंत्रकारी उसकी क्रूरता से नाराज है, लेकिन उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। नक्षत्र उसे देख रहा था, इसलिए झूठ बोलना सही नहीं। उसने जो किया वह ग्राउंड एटीएस की प्रकृति के कारण था। वे अपने शिकार को अपने खजाने की तरह संभालते हैं। राक्षस दुर्लभ चीजें और सामान जमा करते हैं, लेकिन रास्ते बहुत जटिल हैं। उम्मीद थी कि वे हान म्यूंगोहन को पकड़ेंगे, लेकिन यू सांगाह भी पकड़ी गई। कोई पूछता है, क्या तुम्हारा असली मकसद लोगों को बचाना नहीं, सामान पाना था? जवाब आता है, हाँ। क्या तुम मुझसे निराश हो? लड़का कहता है, नहीं, क्योंकि अगर तुम ऐसे होते तो तुमने मुझे पहले न बचाया होता। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। कुछ नक्षत्र तारामंडल भावुक हो जाते हैं और 200 सिक्के देते हैं। कोई सोचता है, वो समझदार लगता है, लेकिन दिल से अब भी बच्चा है। दुनिया में कई क्रूर वयस्क हैं जो मासूमियत का फायदा उठाते हैं। वे गंतव्य के पास पहुंच चुके हैं। कुछ नक्षत्र चुपचाप देख रहे हैं। कोई पूछता है, क्या आप भगवान हैं या मुख्य पात्र? वो जवाब देता है, नहीं, मैं तो हमेशा मुख्य पात्र से जलता रहा हूँ। ली गिलियन बहुत समझदार लगता है। पूछा जाता है, क्या इन परिदृश्यों के बाद कोई इच्छा मांग सकते हैं? जवाब में कहा जाता है, हाँ। ऐसी कहानियों में अंत में इनाम होता है। ये दुनिया कठिन है। कुछ लोग पागल हो जाते हैं, कुछ कट्टर हो जाते हैं, कुछ बस जिंदा रहते हैं। वो खुश है कि अंधेरा है, क्योंकि गिलियन उसके चेहरे के भाव नहीं देख सकता। वो मानता है, क्रूर होना अच्छा नहीं, लेकिन अब मैं एक क्रूर वयस्क बन चुका हूँ। उप परिदृश्य की सामग्री को अद्यतन कर दिया गया है। आप जमीन चूहे के खजाने में प्रवेश कर चुके हैं। शशेष, रुको। खजाने में सिर्फ खजाने ही नहीं होते। कोई यू सांगाह पर गुस्सा करता है, ये सब तुम्हारी गलती है। कहता है कि अगर उसने सबवे नहीं चुना होता तो वे मुसीबत में नहीं पड़ते। यू सांगाह हैरान है, मेरे सबवे लेने से क्या फर्क पड़ा? फिर पता चलता है कि वो आमतौर पर साइकिल चलाती थी। अचानक यू सांगाह पूछती है, क्या तुमने मेरी साइकिल चुराई थी? हान म्यूंगोहन कहता है, मैंने कहा था कि तुम्हें कार से छोड़ दूंगा। वो सोचता है कि इतना धनी और खास बॉस होने पर एहसान मानना चाहिए। यू सांगाह साफ साफ पूछती है, क्या आपने मेरी बाइक चुराई? पता चलता है कि मर्सिडीज वाला इंसान सबवे से इसलिए गया क्योंकि उसने बाइक चुराई थी। कुछ नक्षत्र तारामंडल हान की हरकतों से नफरत करते हैं। हान चिल्लाता है, तो क्या हुआ? यह कोई बड़ी बात नहीं। यू सांगाह जवाब देती है, ये चोरी है। हान बहस करता है, तुम्हें मेरी कार में बैठ जाना चाहिए था। फिर वो कहता है कि उसका इरादा डेट का नहीं था, बस दोस्ती में घर छोड़ना चाहता था, लेकिन यू सांगाह बार बार मना करती रही, इसलिए उसने ये किया। स्वर्णिम शिरोबंध का कैदी तारामंडल प्रसन्न है। 100 सिक्के प्रायोजित किए गए हैं। W क्या दस्तावेज यह आता है। यहाँ तक कि अंधकार के किनारे में भी एक जगह थी जहाँ अंधकार में ईथर इतनी अधिक मात्रा में था कि उससे बनी काली आग जल सकती थी। अंधकार में जड़ का मूल। जहाँ अंधेरा जड़ है, वहाँ एक खतरनाक प्राणी आ गया। अंधकार में प्रेरी। एक नया मिशन शुरू हुआ, सेंटिनल को मारो। गिलियन के कीड़े मर गए, जिससे उसे मानसिक चोट लगी। उससे पूछा गया कि वो विविध संचार कितनी बार और कर सकता है। वो बोला, 1-2 बार और। उसे आराम करने को कहा गया। कोई व्यक्ति डर से चिल्ला रहा है, मुझे बचाओ।
जल्दी। डार्क सेंटिनल एक खतरनाक ग्रेड 7 दानव प्रजाति का राक्षस है। इसकी ब्लेड और शाखाएं जितनी देर किसी को छूती है उतना ही ज्यादा नुकसान होता है। ये राक्षस बहुत ताकतवर है और किसी राक्षस राजा की कृपा से और भी शक्तिशाली बन चुका है। जमीनी चूहों का खजाना असल में इस राक्षस के लिए बलिदान था। ये राक्षस डर फैलाता है, लेकिन चौथी दीवार नाम की खास शक्ति उस डर को कम कर देती है। उसे समझ में नहीं आता कि राक्षस क्या बोल रहा है। गुआ, ये टूर, अरे ये तो बुरा मोड़ ले चुका है। यदि संभव हो तो मैं लड़ना नहीं चाहता था। एम्मा यू सांगा अभी भी वही है, जबकि उसे पीछे रहने को कहा गया था। वो राक्षस बार बार माँ और प्रिय कह रहा है। यू सांगा को अचानक उसकी भाषा समझ में आने लगती है, क्योंकि उसका कौशल इंटरप्रेटर LV.3 सक्रिय हो जाता है। राक्षस उससे माँ बनने की बात कह रहा है। यू सांगा हैरान है और कहती है, मैं माँ कैसे बन सकती हूँ? मेरी शादी भी नहीं हुई। ठीक है, माँ बनने का यही मतलब है। यू सांगा ससी, क्या आपके पास बच्चा पैदा करने की कोई योजना नहीं है? बेशक मुझे नहीं पता। राक्षसी प्रजातियां अन्य प्रजातियों के शरीर के माध्यम से अपनी संतान को जन्म देती है। शायद हान म्यूगोह ने डॉक्चा, अरे अब ये टूट गया है। खजाने की रखवाली करने वाले इस राक्षस का शिकार नहीं किया जा सकता, ठीक डोंगहो पुल के नीचे मौजूद इचदी ओसौर की तरह। ये लड़ाई बहुत कठिन है, जीतने का कोई मौका नहीं लगता। योजना थी कि राक्षस से न लड़कर खजाना मिलने के बाद उसे लिया जाएगा, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। डोकजा ने डोकबी को पुकारा, क्या तुम अब भी हो? डोकबी बिरयू कहता है कि यह उसका काम नहीं, बल्कि बिह्युम का काम है। ऊपर के नक्षत्र तारामंडल बिरयू से नाराज हैं और उसे डांट रहे हैं। अंत में डोकबी कहता है, ठीक है, इस बार मैं कर देता हूं, और एक नीलामी की वस्तु भेजता है। टूटा हुआ विश्वास नामक वस्तु प्राप्त कर ली गई है। अनुबंध के प्रभावी होने के कारण ब्रोकरेज शुल्क को छोड़ दिया गया है। तुम उस पुरानी चीज से लड़ोगे भी कैसे? तीवा, जो वस्तु आइटम मिली है उसका नाम है ब्रोकन फेथ और उसकी रेटिंग D है। ये टूटी और बहुत पुरानी चीज है। इसे विशेष कौशल के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। इसकी स्थायित्व ड्यूरेबिलिटी भी कम है, इसलिए इसे इस्तेमाल करना मुश्किल है। डोकजा पहले से जानता था कि यह खराब है, फिर भी उसने इसे खरीदा। क्या क्या कैसे? इच्थियोसो को मारने के बाद मैंने ये कौशल बिह्युम से खरीदा था। शुद्धतम तारा ऊर्जा कौशल सक्रिय हो गया है। अब मेरे पास एक मौका है। जब राक्षसी प्रजातियों से लड़ने की बात आती है तो विश्वास की तलवार सबसे अच्छा हथियार है। मैं ना लड़ाई समझता हूँ, ना हथियार चलाना जानता हूँ। तलवार बहुत ताकतवर है, लेकिन उसे चलाना मुश्किल है। सिर्फ तलवार होने से मैं तलवारबाज नहीं बन गया, मैं तो सिर्फ एक पाठक हूँ। मेरे खास गुण मेरी पढ़ी हुई चीजों को बेहतर याद रखने में मदद करते हैं। बुकमार्क कौशल चालू हुआ, दूसरा भी। कौशल का असर सिर्फ 1 मिनट तक रहेगा क्योंकि मेरा स्तर कम है। मैं जिस किरदार को इस्तेमाल कर रहा हूँ उसे पूरी तरह नहीं समझता, इसलिए कौशल पूरी तरह नहीं चलेगा। हथियार प्रशिक्षण स्तर 1 भी चालू हुआ है। ऊपर दाईं ओर का तंबू हमेशा पहले वार करेगा और लगातार 2 हमलों के बाद। वहां एक अवसर है। एक हमले के बारे में कैसे पता है? यह वही है जो ये कहता है। पात्र यू सांगा इंटरप्रेटर LV3 कौशल का उपयोग कर रहा है। केवल मैं। किताबें पढ़ने का बहुत शौक है।